Now see, we are about to start with पेज नंबर 124, ठीक है, 124 ऑफ योर फिजिक्स, चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। इसके अंदर हम लोग सॉल्व न्यूमेरिकल्स वाला 5.11 ये हम लोग करने जा रहे हैं, ये हम लोग करने जा रहे हैं। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टार्ट। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन समर सीजन अ पेंडुलम क्लॉक इज रेगुलेटेड एज सेकेंड्स पेंडुलम। देखो, एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है, लेकिन कैसी घड़ी है जिसके यहाँ पर पेंडुलम है, वो ऐसा ऐसा इधर इधर जाता है ना, टू एंड फ्रो। हाँ, हॉल में है, हॉल में है, ठीक है। तो ये ऐसी एक घड़ी है, ये घड़ी है, ये ऐसे कांटे रहेंगे इसके, ये घड़ी है, ये पेंडुलम है। ये जो पेंडुलम है ये क्या है, ये सेकेंड्स पेंडुलम है। मतलब क्या, इसका t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये ऐसा बोला है इसने। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि उसने हमको हिंट दिया है कि भाई सेकेंड्स जो है पेंडुलम में, मतलब कि इसका t जो रहेगा दैट इज अ टाइम पीरियड विल बी ऑफ 2 सेकेंड्स, ठीक है। इसके बाद देखो, सुनो, ये जो है ना, ये मेटेलिक है, ये मेटेलिक है स्ट्रिंग, समझ में आ रहा है। स्ट्रिंग का मेटेलिक होने की वजह से गर्मी में, आपको पता ही है, आप लोगों ने 6ठी या 8वीं में पढ़े होंगे कि मेटल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्दी में, और गर्मी में क्या हो जाता है, एक्सपांड बोलेंगे, या फिर नॉर्मल अपनी रेंज पे आ जाएगा। समझ में आया। मैं देखो, ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1% बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विंटर द लेंथ हट गई है, मतलब हट गई है, मतलब कम हो गई है। हाउ मच विल द क्लॉक गेन और लूज इन 1 डे। देखो, अभी ये बोल रहा है कितना ऑसिलेशन वो गेन करेगा या कितना ऑसिलेशन वो लूज करेगा, क्योंकि ऑसिलेशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या जो भी उसको यानी झुला रहा है उसके लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ में वेरी हुआ है, अगर लेंथ में वेरी हुआ है एज कम्पेयर टू समर, कितना उसमें ऑसिलेशन गेन होगा या कितना लॉस होगा, ठीक है। अभी देखो, मैं इस बैच के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, इस बैच के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये डायलॉग मैं नहीं बताने वाला था। वो है, आप एक मशहूर मूवी का नाम सुने हो, DDLJ करके, उसमें एक मशहूर गाना है, तुझे देखा, बस इतना रुक जाओ, ठीक है, तुझे देखा। आई एम सॉरी, तुम लोग के ग्रुप के हिसाब से तुम लोग को हमेशा याद रहेगा फिर गाजिया ऐसा नहीं है, लेकिन तुझे देखा फिर गाजिया ऐसा याद रखो। मैं दूसरे ग्रुप में गफूर बोल सकता, गफूर वाह, ये एक शॉर्टकट है, अब तुम लोग नहीं भूलेंगे, ठीक है। तुझे देखा फिर, जो भी है, हम लोग दूसरा नाम ले सकते हैं, घास वाला, जो भी शरीर में घास है। टाइम डिक्रीज होगा, टाइम डिक्रीज होगा, तो ये फास्ट हो जाएगा, और जब फास्ट होगा तो देयर विल बी गेन इन द ऑसिलेशंस, कुछ समझ होगा गेन। तो सच में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर गेन होने वाला है, तो और लॉस के तरफ अपना ध्यान जाना ही नहीं चाहिए। तो समझ में आ रहा है। वो पूछ रहा है कि ये हाइट के वेरी होने से आपके, यानी ये जो भी पेंडुलम है इसके अंदर, इसके ऑसिलेशन के अंदर गेन हुआ या लॉस हुआ। तो सही बोलूँ तो लॉस गिन नहीं सकते हम लोग, क्यों, यहाँ पर गेन होगा। अरे कुछ समझ रहे कि नहीं। देखो, ये फास्ट होगा, फास्ट होगा तो क्या होगा, देयर विल बी गेन इन ऑसिलेशन, ये याद रखो। और एक उल्टा भी बोलते हैं इसको, TISL, मतलब क्या, टाइम अगर इंक्रीज हुआ तो ये फास्ट है तो स्लो होगा, एंड देयर विल बी लॉस इन ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। पर जी दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चलो ठीक है, तो जी लिख दीजिए इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसके अंदर हम लोग को क्या है, टू फाइंड उसके ऑसिलेशंस कितने हुए इन 1 डे, एक डे में उसके ऑसिलेशंस कितने इंक्रीज होंगे एज कम्पेयर टू समर वाले पेंडुलम के मूवमेंट के या ऑसिलेशन के हिसाब से। तो देखो, अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 1%
जो है वो कितनी लेंथ हो सकती है वो हम लोग गेस करेंगे। समझ में आया? इसने L1 भी नहीं दिया है। लेंथ जो है लेंथ जो है समर में नॉर्मल है, समर में क्या है? नॉर्मल है। विंटर में उसकी यहाँ पर उसने उसका वैल्यू नहीं दिया, विंटर में उसका 1% गिरा है। क्या गिरा है? उसकी लेंथ का जो है 1% गिरा है। ठीक है, तो विंटर में उसका क्या रहेगी लेंथ, वो जानने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन जो है टोटल में से 1% कम कर रहे हैं। लेकिन किसका कम कर रहे हैं? LS का। समझ में आया? किसका कम कर रहे हैं? LS का। तो हम लोग ये लेंगे, ये ऐसा लेंगे। अब अगर मैं इसको ऐसा ले लूँ तो ये मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा LS/LS। ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या हो सकता है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 100 LS माइनस LS/100। अगर ऐसा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 99/100। और 99 को अगर हम लोग इससे वो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.99। कुछ समझा? ये इसके लेंथ में जो है फ़र्क आया है, ये हम लोग को लेके चल रहा है। तो हम लोग को इन शॉर्ट यहाँ पर क्या मिला? LW मिल गया हम लोगों को 0.99 मीटर। अभी देखो टाइम पीरियड हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पर देखो विंटर का टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो सर, T = 2π L/G बराबर है। लेकिन हम लोग को किसका फाइंड करना है? विंटर का। तो देखो विंटर में क्या है, हम लोग इसको W डाल देंगे, G इज़ कॉमन, ये दोनों कॉमन है। कॉमन मतलब क्या? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इसका T पता चलेगा। ठीक है, ये क्या, ये 2 और ये पाई रखो, और इसको ना LS लेना चाहिए। तो मैं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? LS माइनस LS हुआ था, तो एक LS, अरे समझ रहा है कि नहीं? LS आएगा, LS आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा गफला हो रहा है। तो देखो यहाँ पर भी है ना LS आएगा। कुछ समझा तुम लोगों को? इसके साथ LS आएगा। अभी ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, इसको रहने दो G, एक है अपने पास फॉर्मूला। अब ज़रा देखो TW = 2π। ठीक है, और अगर मैं इसको L लेता हूँ और G अगर ये लेता हूँ इंटू 0.99, तो देखो इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा वो क्या है? क्या है? हाँ, TS मतलब क्या? अपना सेकेंड्स वाला फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 2। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोला? ये फॉर्मूले के हिसाब से ये सेकेंड्स पेंडुलम का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, देखो इसको लिखेंगे हम लोग 0.99। 0.99 को हम लोग शायद लॉग से निकाल सकेंगे, अंडर रूट। कितना आएगा इसका वैल्यू, बोलो ज़रा। खैर मैंने वैल्यू निकाल के रखा हूँ तो मैं बोल देता हूँ। इसका आंसर आएगा, ये दोनों को पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 1.99 सेकेंड। किसका है ये टाइम पीरियड टेकन इन अ विंटर। विंटर में जो है इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, यानी कि 1.99। और टाइम पीरियड क्या होता है, बोलो जल्दी से। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको इतना सेकंड लगेगा, 1.9। हाँ, समर में ये सेकंड पेंडुलम, दोनों सेकंड पेंडुलम है। हाँ, दोनों सेम ही है ना? दोनों सेम है ना? इसका क्वेश्चन जो है मैं समझ गया। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये समर मतलब सेकंड्स पेंडुलम है, तो समर हो या विंटर हो सेम देना चाहिए। लेकिन यही तो बात है कि समर के अंदर उसकी लेंथ उतनी थी जहाँ पर वो सेकंड्स वाला पेंडुलम फर्क, लेकिन लेंथ जब फर्क, यानी लेंथ में फ़र्क आया तो उसके टाइम पीरियड में भी फ़र्क आएगा। क्यों? उसका टाइम धीरे-धीरे चलेगा। हाँ, उसका टाइम धीरे-धीरे, हल्का सा टाइम में पीछे जाएगी। 0.01 सेकंड। तो इसकी लेंथ में फ़र्क आया तो इसके टाइम में भी फ़र्क आएगा। समझ में आया? तो ये 1% से कम हुआ तो यहाँ पर भी सेकंड्स में भी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1.9। 2 सेकेंड लगते हैं उसको एक ऑसिलेशन। हाँ, विंटर में हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ कम हुई। अभी ज़रा ध्यान से सुनिए प्लीज़, ध्यान से सुनिए। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 डे, 1 डे यानी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, इन 1 डे, इन 1 डे। समझ में आया?
एक दिन में कितना ऑसिलेशन कोई भी पेंडुलम एक दिन में कितना ऑसिलेशन करता है, तो याद रखो उसको क्या बोलेगा, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, सेकेंड्स इन 1 डे डिवाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन। ये फॉर्मूला है, कोई भी पेंडुलम, छोटा हो बड़ा हो, मेटल का हो या कोई भी धागे से बना हो, इसका ये है कि अगर एक दिन में कितना ऑसिलेशंस उसने किया है, अगर ये जानना है तो दिन में जितने सेकंड्स होते हैं वो सेकंड को आप डिवाइड करो उसके टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड मतलब क्या, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने कितना सेकंड लग रहा है वो आपको डिवाइड करना है। तो देखो सेकंड्स इन 1 डे कितना होता है, 86400, यानी कि 86,400 सेकेंड्स होते हैं अपॉन। अब देखो इसका टाइम पीरियड, अब देखो ये जो है हम लोग अभी फ़िलहाल नॉर्मल के हिसाब से जा रहे हैं कि इसका जो है ये सेकेंड्स वाला पेंडुलम है, तो इसको हम लोग 2 कंसिडर करेंगे यहाँ पर अपने सहूलत के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा। तो याद रखो एक दिन में जो है ये क्या कर रहा है, 43,200 ऑसिलेशंस कर रहा है। ज़रा ध्यान से सुनो, विंटर में फिर कैसा रहेगा, ये तो नॉर्मल डे में हो गया, सपोज करो ये समर में हो गया, ठीक है। अब विंटर में क्या होगा, ठीक है, विंटर में इसका क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना रहेगा, हम लोग को ये देखना है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो देखो अभी हम लोग का उसको टाइम मिल गया, हम लोगों को क्या है वो 86400, इसका टाइम क्या मिला हम लोग को विंटर का, 1.99। ओके फाइन, आंसर मिल गया है और वो है 43417 सेकेंड्स। ये है क्या, विंटर में। अब अगर आप गौर करेंगे और यू विल कंपेयर कि नॉर्मल डे यानी समर डे में ऑसिलेशन कितना कर रहा था, वो 43,200 ऑसिलेशंस इन 1 डे, मगर यहाँ पर कितना कर रहा है, 43,000 तो है, लेकिन देखो यहाँ 400 हो गया, यहाँ 200 है, यानी 217 का डिफरेंस आ गया। अगर माइनस करेंगे तो पता चलेगा। तो फास्ट हुआ कि नहीं, तो तुझे देखा जियान, जो अगर डायलॉग के हिसाब से जाएंगे तो ये इंक्रीज हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, गेन हुआ, आई मीन टू से ऑसिलेशन गेन हुआ। विंटर में गेन हुआ। अबे जियान मतलब गेन हुआ ना, गेन ऑसिलेशन गेन हुआ। तो क्या हो जाएगा, इन लोग का डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं, डिफरेंस एकदम इजी है, 43417, बड़े को आगे रखेंगे, 43200 कितना होता है, बोलो रे, 217 जो है इसके ऑसिलेशंस ज़्यादा हो गए। अरे बोलो समझा कि नहीं, ये बोल रहा है कि भाई ओके फाइन। अब इसको कितना टाइम लगा इतने ऑसिलेशन करने के लिए, समझ में आया, इसका टाइम पीरियड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 217 इंटू 2 434 सेकेंड। तो 434 सेकेंड्स को जब मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा, इट इज बीन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक 7 मिनट्स एंड 14 सेकेंड। नाउ वी आर ऑन टू पेज नंबर 124। यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम, ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बताने का है, ऐसा 6 पॉइंट दिया है। छठा पॉइंट तो दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। पहले तो इसका डायग्राम समझो। हम लोगों ने कोनिकल पेंडुलम जो है चैप्टर नंबर 1 में देखे थे, यहाँ पर नहीं, इतना रहने दो। तो देखो कोनिकल पेंडुलम जो होता है ये कुछ ऐसा रहेगा, मगर ये क्या करेगा, ये सर्कुलर वे में, ये ऐसी रस्सी लो, ये ऐसी रस्सी लो और उसको ऐसे घुमाओ, तो क्या हो जा रहा है, इस एंगल के हिसाब से देखेंगे तो कोन बना रहा है, या ऐसा पूरा भी देखेंगे तो भी कोनिज बना रहा है, ठीक है। और हो क्या रहा है कि ये जो सर्कल बनाता है वो ये ऐसा सर्कल बनाएगा, ये होता है क्या, कोनिकल पेंडुलम। अरे समझा या नहीं समझा? तो
हाँ पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जा रहा है कि इसका जो सर्कल है ये क्या है, ये ऐसा है, मतलब हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग लिया और बॉब लिया, तो अगर आप देखोगे ये एक आर्क बना रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ये आर्क को मैं कंप्लीट करूं तो ये वर्टिकल सर्कल बना रहा है। तो पहला पॉइंट यही डिस्क्राइब कर रहा है डिस्टिंग्विश में। क्या बोल रहा है, द ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी बोले तो क्या, कर्व पाथ या कर्व पाथ, ठीक है। ट्रेजेक्टरी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोनिकल पेंडुलम की। ट्रेजेक्टरी एंड प्लेन ऑफ मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल, देखो वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसकी बात कर रहा है। लेकिन हमारा जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम है, डायग्राम तो दिखने के लिए दोनों सेम रहेंगे, ये सिर्फ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो वो बोलता है अगर सपोज करो, इमेजिन करो कि अगर ये अपना सर्कल पूरा करता है, ठीक है, तो ये वर्टिकल सर्कल बनाएगा। काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। अगर ये यूसीएम परफॉर्म करेगा तो ये सेम एनर्जी से भागेगा, ये वाला। लेकिन इधर पे आपको पता है, हम लोगों ने ये जो ग्राफ पढ़े थे, विच इज़ ऑन पेज नंबर 122 पे जो ग्राफ पढ़े थे 5.9 वाला, उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जब यानी ये पेंडुलम ऐसा मूव ऑसिलेट होते होते जब ये मीन पर आता है, मीन पर, तो क्या हो जाता है, देखो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इक्वल। लेकिन तुम लोग इतना समझ रहे हो, सेकेंड पॉइंट समझ रहे हो कि अगर ये वाला केस में यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम या कांस्टेंट, जबकि यहाँ पर एनर्जीज में फ्लक्चुएशन होते रहता है या इंटर कन्वर्जन होते रहता है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। देखो ऐसा बोला गया है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। देयर सम इज कंजर्व मतलब क्या, जब तक कि वो मूव कर रहे हैं उन लोगों के जो मतलब टोटल रहेगा वो हमेशा बचा रहेगा। मतलब क्या, 10 की अगर एनर्जी है तो वो 10 कभी काइनेटिक एनर्जी बन जा रही है, वो तो तभी पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जा रही है, फिर वो 10 बन जा रही है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 बन जा रही है। और जब दोनों इक्वल रहेंगे तो 5-5 मिल जाएंगे, यानी उनकी एनर्जी की वैल्यू जो है कंजर्व रह रही है, यानी बची रह रही है। समझ में आया, जब तक कि वो ऑसिलेट कर रहे हैं। तीसरा देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज नेसेसरी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से देखो, ये वर्टिकल वाला बराबर है, वर्टिकल वाला है। अगर ज़रा ध्यान से देखो, ये एक ऐसा यहाँ से, ये सेंटर से यहाँ पर से अगर हम लोग एक एंगल बनाएंगे, एंगल थीटा, तो वो वाले में ना 2 वेक्टर्स में यानी उसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो एक इधर जो आएगा वो रहेगा क्या, हाँ, टी साइन थीटा, और ये टी साइन थीटा विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज मतलब एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सर्कुलर मोशन। विदाउट, चैप्टर नंबर 1 में बोल चुका हूँ, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन हम लोग नहीं कर सकते, ये बोल चुके हैं। किसमें, साइंस में बोल चुका है, मैं नहीं बोल चुका हूँ। समझ में आया, विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, टी साइन थीटा का डायरेक्शन इधर आएगा, अरे ये लाइन है ना, ये लाइन मतलब ये इधर पे, समझ में आ गया। तो ये टी साइन थीटा बनेगा, तुम लोग को समझ में आया। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, विच इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन फॉर दिस केस कोनिकल पेंडुलम। अब आता है इसका पेंडुलम। अब ये पेंडुलम में हम लोगों ने देखो कल ही देखे थे, कल मतलब पिछले लेक्चर में देखे थे, हम लोगों ने ऐसा रिजॉल्व किए थे, याद है कि नहीं, तुम लोग बोलते 90 डिग्री बन रहा नहीं, अरे याद है कि नहीं, ये ऐसा हम लोगों ने रिजॉल्व किए थे। तो यहाँ पर से आया था हमारा साइन, क्या था वो, साइन mg साइन थीटा, ऐसा था ना, mg साइन थीटा। और ये mg साइन थीटा क्या है, देखो अगर गौर करेंगे तो ये फोर्स की तरह काम कर रहा है। किसका, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहा है। और ये टेंजेंशियल जा रहा है, टेंजेंशियल, मैंने उसके साथ नहीं बनाया, टेंजेंशियल बनाया। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को। तो अगर ऐसा वाला रहेगा ना, यानी हॉरिजॉन्टल वाला रहेगा ना, तो ये टूवर्ड सेंटर जाएगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर सेंट्रीपिटल यानी कि सर्कुलर मोशन। और जब वो ऐसा जाएगा ना तो ये टेंजेंशियल लाइन बनाकर बाहर आएगा, एंड इट इज़ एज गुड एज एक्टिंग एज अ फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। तो देखो वैसा ही बोला है तीसरा वाला,
मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कोनिकल पेंडुलम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब टी साइन थीटा की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल क्यों, या ऐसा जाएगा, ठीक है, उसके कर्व के साथ में जाएगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट, वेट क्यों, अपने एम जी लिए थे, ये एम ए दिख रहा है क्योंकि ये कट हो गया एक्चुअली, ये ऐसा है, एम जी लिए थे, ठीक है, इज द गवर्निंग फोर्स फॉर द नेसेसरी कन्वर्जन, ठीक है, ड्यूरिंग मोशन। कन्वर्जन मतलब क्या, मतलब ये एक्सट्रीम पे आ गया एम्पलीट्यूड से, और वापस से वो उधर जाने वाला, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसके लिए ये ऐसा बोल रहा है। तो लोगों को समझ रहा है? तीसरा वाला ये फॉर्मूला, ये आप लोगों को खाली याद रखना है। कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई √L cos थीटा अपॉन ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल g, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सिंपल पेंडुलम के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल T यानी टाइम पीरियड = 2 पाई √लेंथ अपॉन g, ये अपने फॉर्मूला देख चुके हैं। अब लास्ट और पांचवा वाला क्या है, देखो कि स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स्ड एंगल, ये फिक्स्ड एंगल बनाता है, ये अपना एंगल फिक्स्ड एंगल बनाएगा और ये कोनिकल शेप में ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो है, एक रुक जाओ, बराबर है। अब ये वाला जो है, ये वाला देखो, ये ऐसी करते करते अगर इसका एम्पलीट्यूड हम लोग बहुत बढ़ा दिए, एक टाइम आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो पांचवा पॉइंट पढ़ो, पॉइंट विथ लार्ज एम्पलीट्यूड, देखो यहाँ देखो, लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब क्या, ये बहुत एक्सट्रीम तक का जा रहा है। विथ लार्ज एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंट। अब वी आर अबाउट टू स्टार्ट विथ पेज नंबर 125, लेफ्ट हैंड साइड 5.13, जिसका नाम है एंगुलर SHM एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसका देखना है, और एंगुलर SHM देखना है, लीनियर नहीं, एंगुलर SHM। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिंग है और ये डिस्क है। अब सपोज करो मैं इसको पकड़ा और इसको मैं घुमा रहा हूँ, जैसे हाथ मोड़ते हैं ना अपन किसका भी, ये घुमा रहा हूँ, समझ में आया? अब मैं इसको घुमाते रहूँगा तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसा टर्न वन आ जाएगा, नहीं आ रहा लेकिन आएगा, फिर मैं छोड़ दूँगा। तो याद रखो ये अपने, देखो मेन पोजीशन मतलब क्या, जब ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा तो ये अपने मेन पोजीशन पे, लेकिन क्या ये रुकेगा, ये वापस इधर जाएगा, मतलब समझ में आया? मैंने इधर घुमाया था तो अब ये इधर जाएगा, रुकेगा नहीं, और थोड़ा जाएगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस इधर घूमेगा। इन शॉर्ट टू एंड फ्रो जा रहा है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे एंगुलर SHM। कुछ समझा? जरा ध्यान से सुनिए कि कोई भी चीज़ को अगर आप पुश करते हो उसको फोर्स कहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को अगर आप मोड़ते हो तो उसको टॉर्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको टॉर्क दिया, मैंने उसको ट्विस्ट किया या टर्न किया, तो इसको क्या, हाँ चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे अपने, तो ये क्या हो जाता है, ये टॉर्क हो जाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग ने वहाँ पर डिराइव किए थे, लेकिन पहले यहाँ पर देखिए तो हाँ टाउ और तारीफ सॉरी, और उसको टाउ बोलते हैं। फाइन, अभी ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लीनियर SHM के लिए एक फॉर्मूला देखे थे कि F, कौन सा F, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखे थे क्या? नहीं, अरे देखे थे ना। यही फॉर्मूला अगर हम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, किसके लिए, ये जो अभी मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, तो वहाँ पर हम लोग T की जगह पे क्या लेंगे, टॉर्क, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कुछ समझा आप लोगों को कि नहीं समझा? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो फोर्स है ये एंगुलर फोर्स होता है, मतलब कि सर्कुलर फोर्स के लिए, मतलब सर्कुलर मूवमेंट के लिए जो फोर्स होता है वो ये होता है। इतना समझा आपको? अब नेचुरली इसको अगर हटाना है तो हमको कोई कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो हम लोग कांस्टेंट यहाँ पर जो है C डाल देंगे। क्या डाल देंगे?
इसको क्या डाल देंगे, सी डाल देंगे। समझ में आया? इस सी का नाम है रीस्टोरिंग कांस्टेंट। इसका क्या नाम रहेगा, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। तो लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 5.13 एंगुलर SHM, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्क लिए और उसको ट्विस्ट किए। ट्विस्ट मतलब क्या, ऐसा घुमाए, जैसे हम लोग ढक्कन खोलते किसी बॉटल का, वैसा घुमाए। तो स्ट्रिंग में जो है ऐसा टेढ़ापन आ गया। अब उसको छोड़ डाले, जैसा छोड़े तो क्या करेगा, ये सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, यानी घूमेगा घूमेगा घूमेगा। लेकिन जैसा ही वो स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएगी, उसके बाद भी वो रुका क्या, नहीं, वो क्या करेगा, वो उल्टी डायरेक्शन में और ज़्यादा घूमते रहेगा, फिर वापस सीधी डायरेक्शन में, फिर उल्टी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो उसको रिस्टोर करना चाहता है टू द मीन पोजीशन। मगर यहाँ पर ये तो लीनियर का फॉर्मूला है, तो हम लोगों ने तो उसको टॉर्क दिए थे, तो टॉर्क दिए, इसीलिए हम लोग टॉर्क वाले हिसाब से फोर्स की जगह पे टॉर्क लिखेंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। जब हम लोगों को ये हटाना होता है, क्या, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटानी होती है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू डालनी पड़ती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू डाल दिए सी, नाम क्या है, रीस्टोरिंग कांस्टेंट। माइनस क्यों डाले, क्योंकि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग अलग होता है, इसके लिए बोला गया। इतना समझ गया आप लोगों को? ओके, अब ज़रा ध्यान से सुनो। टॉर्क का हम लोगों को एक और चीज़ पता है कि टॉर्क का एक और फॉर्मूला है। टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक फॉर्मूला है। तो वी विल सब्सटीट्यूट इंस्टेड ऑफ टी, यानी कि टॉर्क, हम लोग ये वैल्यू डालेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी, और ये क्या है, थीटा। बोलो, इतना समझा? इतना समझ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, बस अल्फा को इधर रखेंगे और ये वैल्यू बन जाएगी क्या। अब आप सोच रहे हो सर ये सब क्यों कर रहे हैं, और ये आ जाएगा अपॉन आई। इतना समझा? अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सब क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे होगे आप लोग, तो ज़रा ध्यान से देखो। इसके पहले फाइनल एक लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ। इसके अंदर है ना, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों को कांस्टेंट माना जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है ही, और क्या ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी कांस्टेंट मानते हैं। उस लिहाज से अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये छोटा क्यों बनाया, क्योंकि दोनों एक जैसी साइन दिख रही है इसके लिए, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट दे हैव अपोजिट डायरेक्शंस। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, इससे ये साबित होता है, कभी भी याद होगा, इसके पहले भी लेक्चर में मैंने बोला हूँ, प्लीज़ मेरा पिछला वीडियो भी देख लेना कभी, तो आपको पता चलेगा कि मैंने बोला हूँ, क्या बोला हूँ, कि एक्सेलरेशन, ठीक है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अगर होगा, इससे ये साबित होता है कि SHM परफॉर्म हो रहा है, SHM परफॉर्म हो रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो इससे हम लोग ये साबित कर रहे थे कि सच में SHM परफॉर्म हो रहा है, यानी तुम लोग को समझ में आ गया ना। सी तो हम लोगों ने अभी कहाँ तक पहुँचे थे, जो भी हम लोगों ने डेरिवेशन तक पहुँचे थे, वो क्या था, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। लेकिन इक्वल टू कहाँ से आएगा, कॉमन लिए तो नहीं, कॉमन लिए थे ये साबित करने के लिए कि भाई SHM हो रहा है, ये हम लोग को साबित करना था। समझ में आया? अरे समझा कि नहीं? एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट अगर रहा तो समझ जाने का, यानी एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा टू द डिस्प्लेसमेंट तो समझ जाने का SHM परफॉर्म हो रहा है। तो ये खाली बस हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे, मतलब देखे, जांच किए। अभी यहाँ पर आ गए, अब ज़रा ध्यान से सुनो। अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर हम लोग ये वैल्यू डालेंगे, डेट इज़ आई इज इक्वल टू, यानी आई, और यहाँ पर क्या डालेंगे, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। ये समझा स्टेप, हम लोगों ने पहले ले चुके हैं। अगर नहीं समझता तो देखो, अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, बोलो, डी अपॉन डी टी। यहाँ पर ये एंगुलर चल रहा है, इसके लिए ये लेंगे, लेकिन हमारे पास ओमेगा क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये वैल्यू हम लोग इसकी जगह पर डालेंगे, तो क्या बन जाएगा, डी अपॉन डी टी, और सॉरी ऐसा नहीं करते, इंटू डी
थीटा अपॉन डी टी। समझ गया? तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी। अब इसको खाली मैंने इधर ले लिया, यानी सी थीटा को मैंने जब इधर लिया उसकी साइन चेंज हो गई, यहाँ पर 0 डाल दिया। टी इतना स्क्वायर है। समझे तुम लोग? ये ऐसा हो गया। तो ये हम लोगों ने ले लिए। और जरा ध्यान से सुनिए, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एस एच एम। दिस इज, देखो यहाँ पर लिखा हुआ पेज नंबर 125 लेफ्ट हैंड साइड 5.32 के नीचे। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एस एच एम। हम लोग को खाली देखना है टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एस एच एम। अब देखो टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एस एच एम, तो टाइम का क्या है? टाइम का 2 पाई ओमेगा। लेकिन हम लोगों को पता है कि ओमेगा जो है, देखो हम लोग उसको कैसा लिखते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एक्स बराबर है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते? फिर उसके बाद हम लोग को ओमेगा की वैल्यू अगर डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन एक्स माइनस ए। एक बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस नहीं आएगा, समझ में आया? तो ये हो जाएगा क्या, ए अपॉन एक्स, जबकि ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स। बोलो इतना समझा? मैग्नीट्यूड फॉर्म में माइनस नहीं आएगा, तो इसके लिए मैंने माइनस अगले स्टेप में हटा दिया। ठीक है, इन लोगों को यहाँ रखा और इसको यहाँ पर डाल दिया, एक्स को एक्सेलरेशन के नीचे डाल दिया, ये ऐसा आ गया। बोलो समझा? लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगुलर वाला कर रहे हैं, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, अल्फा अपॉन, बोलो समझा? तो इस इक्वेशन में t क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अल्फा और थीटा। लेकिन इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 पाई और ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय अल्फा। बोलो यही है कि नहीं इसका आंसर? तुम लोग को समझ गया? और इसको इसने वर्ड फॉर्म में आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। वो वर्ड फॉर्म में क्या लिखा है, देखो इसकी जगह पर इतने हिस्से पे उसने क्या लिखा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बस ऐसा लिखा है। लेकिन जब उसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये लोग शफल हो जाएंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। बस ये बताया गया, इतना समझा?